स्वागत है आपका हिस्ट्री विथ के में। आज हम लोग वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक काल में हमारे ऋषि मनीषियों ने मानव जीवन जो है उसको वैज्ञानिक तरीके से एक सही ढंग से व्यवस्थित तरीके से जीने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की थी, जैसे पुरुषार्थ, ऋण, पंच ऋण, 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 4 वर्ण, ताकि पूरा समाज एक व्यवस्थित तरीके से चल सके और मानव जीवन भी पूरी तरह से व्यवस्थित ढंग से चले। तो उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था विद्यमान थी। ये आश्रम कौन से थे? इसके पहले हम जान लें कि आश्रम का अर्थ क्या होता है। आश्रम का अर्थ होता है कि कुछ करने के बाद में विश्राम, परंतु यहाँ विश्राम का आशय आराम करने से नहीं था। वास्तव में विश्राम करने का अर्थ यहाँ कुछ करने से था कि आपने कुछ सीख लिया और उसको फिर आगे कुछ करना है। यहाँ अगर हम आश्रमों को देखें तो 4 आश्रम थे। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वैदिक काल 2 भागों में बटा हुआ है। पूर्व वैदिक काल जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई और उत्तर वैदिक काल जिसमें बाकी वेद लिखे गए। तो पूर्व वैदिक काल में आश्रम का कहीं ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में हमें 4 आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम चारों आश्रम का जो उल्लेख मिलता है वो उपनिषद में मिलता है और ये है जाबालोपनिषद। जाबालोपनिषद में चारों आश्रम का सबसे पहले जिक्र किया गया है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में परीक्षाओं में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं। इससे पहले 3 आश्रम का, ये तीनों आश्रम जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इनका उल्लेख छंदोग्योपनिषद में जरूर देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पहले आपको आश्रम बता देता हूँ कौन कौन से 4 आश्रम थे। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा था गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा था संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम थे। उस समय ये माना गया था कि मनुष्य का जो जीवन है वो 100 वर्ष का है। वैसे तो बायोलॉजिकल एज ज़्यादा होती है, 105 करीब होती है, लेकिन 100 वर्ष का मनुष्य का जीवन मानते हुए ये मान लिया गया कि मनुष्य 100 वर्ष जीता है। और 100 वर्ष का मान करके 25-25 वर्ष के 4 आश्रम बनाए गए। ये जो आश्रम थे ये यूं ही नहीं बनाए गए। उस समय हमारे जो पुरुषार्थ थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ थे और 5 ऋण होते थे। कोई भी व्यक्ति जो संसार में आया है उसको 5 ऋणों से को पूरा करना होता है, तभी जाकर के उसको मोक्ष की प्राप्ति संभव है। बिना इनके मोक्ष संभव नहीं है। मोक्ष वो अवस्था होती है जिसमें जीव या आत्मा जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है, और ये उस समय की व्यक्ति का परम उद्देश्य था। लोग इससे मुक्त होना चाहते। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ थे और इसके अलावा 5 ऋण थे। इसमें एक ऋण था ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण और जीव। ये 5 ऋण थे। इन 5 की पूर्ति और ये पुरुषार्थ की इन आश्रमों के माध्यम से होती थी। इनको एक व्यवस्थित तरीके से चलने पर इनकी प्राप्ति या इनकी पूर्ति हो जाती थी। जैसे आप देखिए ऋषि ऋण, देव ऋण, इनके बारे में मैं बाद में भी बताऊंगा। पहले हम आश्रमों को समझ लें। पहला आश्रम जो होता था, कुछ पुस्तकों में ये भी है कि 80 वर्ष का भी कुछ मनीषियों ने बताया कि मनुष्य जीवन 80 वर्ष का है। ज़्यादातर में तो 100 वर्ष का ही माना है। मनुष्य जीवन को 100 वर्ष का माना और 100 वर्ष का मान करके 25-25 साल के 4 आश्रम बना दिए। कुछ मनीषियों ने 80 वर्ष का मानते हुए 20-20 साल के 4 आश्रम बना दिए। पहला जो आश्रम था वो ब्रह्मचर्य आश्रम होता था। प्रारंभ से लेकर के 25 वर्ष तक का जो समय होता था वो ब्रह्मचर्य का होता था। इस ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता था। गुरु के आश्रम में जाता, गुरु के आश्रम में जाकर के वो विद्या प्राप्त अध्ययन करता था
और वेदों का अध्ययन करता था, शिक्षा प्राप्त करता, ज्ञान प्राप्त करता था, ताकि आगे आने वाले भविष्य को अच्छे से वो चला सके, जी सके। ये 25 वर्ष तक का समय होता था। इसमें इसका उद्देश्य क्या होता था? ज्ञान प्राप्ति। इसका मेन जो उद्देश्य होता था वो ज्ञान प्राप्त करना होता था भविष्य के लिए। दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम, जो 25 वर्ष से शुरू होता था और 50 वर्ष तक चलता था। इसमें व्यक्ति का विवाह होता था, संतान उत्पत्ति होती थी, समाज की जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उनको वो पूर्ण करता था, वे ये जो ऋण है उनसे के लिए कार्य करता, धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए। तो गृहस्थ आश्रम सांसारिक सुख और कर्तव्य पूर्ति का आश्रम था, जो 25 से शुरू होकर के 50 वर्ष तक इसमें समस्त प्रकार के सुख भोगता था। चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम का विशेष महत्व बताया गया है। तीसरा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम होता था। वानप्रस्थ का मतलब होता है वन की तरफ प्रस्थान। इसमें लेकिन ये जरूरी नहीं था कि हर व्यक्ति वन में जाए, घर में रह कर के भी और वो वानप्रस्थ आश्रम में रह सकता था। ये 50 वर्ष से शुरू होता था और 75 वर्ष तक चलता था। इसमें ईश्वर प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्रयास करता था। इसमें धीरे धीरे वो जो उसके ऊपर जिम्मेदारियां थी, जो गृहस्थ आश्रम में प्राप्त हुई थी उसको, वो जिम्मेदारियां धीरे धीरे वो अपनी संतान को सौंपता था और अपने आप को इस सांसारिक जो मोह माया की दुनिया है इससे धीरे धीरे दूर करता था, ताकि वो आगे आने वाले संन्यास आश्रम के लिए तैयार हो सके। क्योंकि यहाँ गृहस्थ आश्रम पूर्ण हो गया, वानप्रस्थ की तरफ चला गया है वो, तो संसार से धीरे धीरे अपनी मोह माया को कम करता और अपनी संतान को ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियां सौंपता चलता था। एक प्रकार से उसका संतान का मार्गदर्शन करता था इस टाइम को। संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष तक का होता था। इसका मतलब ये नहीं होता था कि वो जंगल में ही चला जाए, हर व्यक्ति जंगल में नहीं जाता था और सन्यासी की तरह नहीं रहता था। घर में रह कर के भी वो सन्यासी का जीवन जीता था, यानी 75 से 100 वर्ष तक, या जब तक वो जिए 75 के बाद, वो एक सन्यासी घर में रहते हुए भी एक सन्यासी की तरह रहता था। उसको इस संसार की से पूर्ण तरह से अपने आप को विरक्त कर लेता था। अब यहाँ बहुत सारे पूछेंगे या बात होगी कि यदि व्यक्ति की पहले ही मृत्यु हो जाए तो ठीक है, कोई व्यक्ति 2 ही आश्रम पूरा करे, 50 वर्ष में भी मृत्यु हो सकती है। कोई ऐसा भी हो सकता है जो केवल ब्रह्मचर्य ही पूर्ण करे तो मृत्यु हो जाएगी, तो वो पूर्ण नहीं होंगे। आगे अगर ये भी हो सकता है कि संन्यास आश्रम की अवस्था ही ना आए, इसके पहले मृत्यु हो जाए। लेकिन एक आशा, उम्मीद के साथ 100 वर्ष का मनुष्य का जीवन मानते हुए 25-25 के 4 आश्रम बना दिए गए थे। अब यहाँ देखिए आप, ब्रह्मचर्य जो आश्रम था उसका उद्देश्य क्या था? ज्ञान प्राप्ति। और इससे कौन सा पुरुषार्थ की पूर्ति होती थी? इससे धर्म पुरुषार्थ की पूर्ति होती थी। दूसरा गृहस्थ आश्रम, इसमें सांसारिक सुख और कर्तव्य निभाता था व्यक्ति, और इससे अर्थ और काम, ये 2 पुरुषार्थ की पूर्ति होती थी। वानप्रस्थ आश्रम जो होता था, इसमें ईश्वर से की प्राप्ति के लिए प्रयास करता व्यक्ति, उसका ईश्वर के प्रति लगाव होता था, अधिक यज्ञ करता, देव आराधना करता। यद्यपि ये कार्य गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पूजा पाठ ये सब करता था, लेकिन यहाँ वो लगाव अधिक हो जाता था। इसका से मोक्ष प्राप्ति की तरफ कदम बढ़ते थे। संन्यास आश्रम में पूरी तरह से वो विरक्ति कर लेता था अपनी, और ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता, ताकि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैंने 5 ऋणों की बात की थी, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, अतिथि और जीव। ये मनुष्य के ऊपर 5 ऋण हैं, जिनकी पूर्ति किए बिना वो महत्वपूर्ण जो लक्ष्य है उसका मोक्ष प्राप्ति, वो संभव नहीं है। ये आश्रमों के माध्यम से पूर्ण होती थी। कैसे होती थी? जैसे ऋषि ऋण है, तो ऋषि ऋण की कब मुक्त होता है व्यक्ति ऋषि ऋण से? जब वो ज्ञान प्राप्त करे, वेदों का अध्ययन करे, पुस्तकों का अध्ययन करे, और वो जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है अपने गुरुओं से, उसको वो संसार को दे भी, तो वो इस ऋण से मुक्त हो जाता है। दूसरा ऋण है देव ऋण।
देव ऋण व्यक्ति यज्ञ, पूजा आराधना आदि के द्वारा वो देव ऋण से मुक्त हो जाता है। तीसरा ऋण है पितृ ऋण। हमने इस संसार में जन्म लिया है, संसार के बहुत सारे ऋण हमारे ऊपर है, तो उसमें एक पितृ ऋण भी है। पितृ ऋण संतान उत्पत्ति के द्वारा अपने जो संतान उत्पत्ति हुई है वो उसके द्वारा अपने वंश को बढ़ाना, उसके द्वारा पितृ ऋण की, इसके में माता पिता की सेवा भी सम्मिलित है। अपने माता पिता की सेवा करना, उनकी पीढ़ी को आगे बढ़ाना, ये पितृ ऋण की पूर्ति इससे हो जाती थी। एक हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की बात है, तो ऋषि महात्माओं का, बड़े लोगों का, अतिथियों का स्वागत कर सत्कार करना अतिथि ऋण, यहाँ पर गृहस्थ में रहते हुए। एक और ऋण है महत्वपूर्ण हमारे ऊपर, वो है जीव ऋण। इस संसार में हम आए हैं तो प्रकृति से बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, पौधों का, पशु पक्षियों का, मनुष्य का, सबके ऊपर जीव मात्र का हमारे ऊपर ऋण है। और उस ऋण से कैसे मुक्ति मिलेगी? उनके प्रति दया भाव, उनके प्रति जो हमारे कर्तव्य उनको पूरा करके। यदि हम पेड़ पौधे भी लगाते हैं तो इस ऋण से मुक्ति मिलती है। हम जीवों की सेवा करते हैं, बहुत से पशु पक्षियों को घास दाना डालते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, छायादार वृक्ष लगवाते हैं, अस्पतालों में दान देते हैं, तो ये सब किस लिए हैं? इस ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पांचों जो ऋण है, इन ऋणों में की पूर्ति यहाँ इसमें रहते हुए, ये एक तरह से हमारे व्यवस्थित जो लाइफ है, पूरा जीवन चक्र है 100 वर्ष का, उसको व्यवस्थित करने के लिए 4 आश्रम बनाए गए थे और इनसे पुरुषार्थ की प्राप्ति होती थी, चारों धर्म अर्थ काम मोक्ष, और हम 5 ऋणों से मुक्त होते थे। आशा है आपको ये आश्रम व्यवस्था पूर्णतः समझ में आ गई होगी। इसमें जो प्रश्न पूछते हैं, 4 आश्रम कौन कौन से हैं ये पूछ सकते हैं, आश्रम का समय पूछ सकते हैं। ये आश्रम उत्तर वैदिक काल में आए हैं, ये तथ्य आप याद रखें। सबसे पहले चारों आश्रमों का जो उल्लेख आया है, चारों आश्रम का, वो जवालोपनिषद में आया है। इससे पहले 3 आश्रम छंदोग्योपनिषद में बताए गए थे। जो हमारा उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से लेकर के 200 ईसा पूर्व तक का माना जाता है, तब ये अस्तित्व में थे। आशा है आपको वीडियो पूरी तरह से पसंद आया होगा, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच।